अंबाला के गांव हिम्मतपुरा के 23 साल के अमन का शव नाले में मिलने के मामले में पुलिस ने अपने ही एएसआई पर मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। अमन और उसके साथी अशोक को एएसआई मोहनलाल ने 21 तारीख की आधी रात को सार्वजनिक रूप से शराब पीते हुए पकड़ा था। इसके बाद वह दोनों युवकों को थाने ले आया। आरोप है मेडिकल के बहाने अशोक को मोहनलाल वापस नागरिक अस्पताल ले गया और उसे छोड़ दिया, लेकिन अमन 2 दिन बीत जाने के बाद भी घर नहीं पहुंचा और उसका शव 2 दिन बाद नाले में पड़ा मिला। अंबाला के गांव हिम्मतपुरा के रहने वाला अमन पेशे से इलेक्ट्रीशियन था और उसका दोस्त अशोक पेंटर। अशोक की मां बीमार होने के चलते लाइफ लाइन अस्पताल में एडमिट थी। अपनी मां को खाना देने के बाद अशोक और अमन अस्पताल के बाहर ही सार्वजनिक तौर पर शराब पी रहे थे कि इतनी देर में एएसआई मोहनलाल वहां मौके पर पहुंचे और दोनों को शराब पीता देख उन्हें 2 थप्पड़ मारे और अपने साथ थाने ले गए। परिजनों का आरोप है कि थाने में भी उनके साथ खूब मारपीट की गई। देर रात अंबाला छावनी के पुलिस कर्मियों ने अशोक को मेडिकल करने की बात कही और उसे अपने साथ ले गए, लेकिन बीच रास्ते ही उसे छोड़ दिया गया। पुलिस ने सुबह 3 बजे अमन के घर फोन किया और कहा कि उनका बेटा थाने में है, उसे आकर ले जाओ। लेकिन जब परिजन थाने पहुंचे तो पुलिस ने यह कहकर उन्हें वापस लौटा दिया कि अमन थाने से जा चुका है। इसके बाद परिजनों ने अमन को काफी ढूंढा, लेकिन अमन नहीं मिला। 2 दिन बाद परिजनों को सूचना मिली कि अमन का शव नाले में मिला है। अमन के परिजन एएसआई मोहनलाल पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं और उसकी गिरफ्तारी की बात कह रहे हैं। मेरे लड़के का नाम अमन है। मेरे लड़का रोटी देने गया था लाइफ लाइन में। उसकी दोस्त की माँ बीमार थी तो वो साथ चला गया। तो उन्होंने वहाँ पे 8-9 बजे के लिए पहुँच गए होंगे। वो रोटी देने के बाद उन्होंने एक थोड़ी बहुत दारू पी ली लैब वहीं अस्पताल के पास ही। तो पता नहीं किन्ने ने उन्होंने फ़ोन किया किसके पास तो वहाँ पे गाड़ी आ गई। तो उन दोनों बच्चों को गाड़ी पे बिठा लिया और उनको मारा भी पीटा भी। और उसके बाद उनको सदर थाने ले गए। सदर थाने ले जाके फिर उनको वहाँ भी मारा। फिर उसके बाद जो एक लड़के को उन्होंने गाड़ी बिठाया, वहाँ से उसको जिस लाइफ लाइन से उठाया था उसी लाइफ लाइन के वहाँ साल पे उसको छोड़ दिया। एक को छोड़ा और एक को थाने में ही रखा। ये नहीं पता मेरे लड़के को उन्होंने मार के फेंक दिया। उसके बाद हमारे पास 3 बजे मोहनलाल ने हमारे पास फ़ोन किया कि भाई तुम्हारा लड़का कहाँ है। मैंने बोला कि भाई मेरा लड़का रोटी देने गया है लाइफ लाइन में, उसकी एक मेरे लड़के की यार दोस्त के साथ वो गया है। उसके बाद मुझे ये नहीं पता वो कहाँ है। कहा तुम अपने बच्चे को संभाल नहीं रखते, आधे रात को घुमाते हो। तो उसके बाद फिर मैंने उन्होंने कहा कि मैं उनकी पर्चा काट रहा हूँ। और उसके बाद मैंने बोला कि भाई मैं भाऊजी मैं आ रहा हूँ सदर थाने में। आपने बोला मैं सदर थाने में आ रहा हूँ। फिर उसके बाद 3 बजे की बात है। 3 बजे से मैं उसके बाद हमने अब मियाँ बीबी हम गए। 3:30 बजे हम वहाँ पहुँचे। 3:30 बजे पहुँचे, देखा तो थाने में अंधेरा छाया हुआ था। हमारे को सूचना दी कि वो तुम्हारे बच्चे की लाश नाले के अंदर पड़ी हुई है। जी हमारे को पुलिस वालों पे शक है और किसी भी शक नहीं है हमारे को। उसका क्या नाम है साल पे हमारे को पूरा शक है। तो हमारे को तो अपने को तो उसको अंदर चाहिए बस। हमारे को तो कुछ नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, वो अंदर चाहिए हमारे को। मेरा लड़का एक ही अच्छा लड़का था। मेरा बड़ा लड़का तो बीमार रहता लड़का था, वही तो मेरे सारी पूंजी है, वही मर गया। अमन की मैं बुआ हूँ और उसको 2 दिन से तो वो लापता था। और ये फिर ये अपना सदर थाने से इनको फ़ोन आया कि आपका बच्चा हमने पकड़ रखा है और आ जाओ। फिर मेरे भाई भाभी दोनों रात को 3:30 बजे गए। तो इन्होंने 2 कांस्टेबल खड़े हुए थे वहाँ पर ही, छोटा गेट खुला हुआ था वहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि जाओ यहाँ पर कोई नहीं है, चलो जाओ यहाँ से, कोई नहीं है। फिर उन्होंने मेरे भाई भाभी घर पे आ गए। घर पे देखा उन्होंने उनका बच्चा नहीं था। फिर उन्होंने चुपचाप बैठ गए। फिर ये अगले दिन गए
तो फिर अगले दिन इनको कहा कि भाई कहीं से नाले में आपका बच्चा हमारे को पता चला गिरा हुआ पड़ा हुआ है। फिर वहाँ पर हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमें तो इंसाफ चाहिए मैडम। मोहनलाल जी ने ही मारा मेरा भतीजा। मामला संगीन है और हरियाणा पुलिस के एएसआई पर हत्या के आरोप लगे हैं, लिहाजा अंबाला पुलिस भी इस मामले में फूंक फूंक के कदम रख रही है। पुलिस ने परिजनों के आरोपों पर पहले से दर्ज मामले में अपने विभाग के एएसआई मोहनलाल पर भी हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। अंबाला पुलिस कप्तान अजीत सिंह शेखावत की माने तो इस मामले में पुलिस गंभीरता से हर पहलू पर जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। फिलहाल पुलिस ने मृतक अमन के परिजनों के आरोपों पर एएसआई मोहनलाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शव के पोस्टमार्टम और सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। ये जो मामला है इस तरह का सामने आया कि डायल 112 पे एक हॉस्पिटल से कॉल आई कि कुछ युवक है वहाँ पे हुड़दंगबाजी कर रहे हैं। डायल 112 की टीम वहाँ पे पहुँची मौके पे और उन लड़कों को थाने पे लाया गया। उनमें से एक युवक को उसी वक्त, क्योंकि उसके रिलेटिव्स वहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती थे, उसको छोड़ दिया गया और दूसरे व्यक्ति के लिए उनके परिवारजनों को भी फ़ोन कर दिया गया था कि आप अपने लड़के को यहाँ से लेके चले जाइए। उसी दौरान वो लड़का वहाँ से जो थाने से है किसी परिस्थितियों में फ़रार हो गया और उसके बाद में उनके परिजनों ने अगले दिन आके ये बताया कि उनका लड़का अभी तक घर नहीं पहुँचा है। इस संबंध में गुमशुदगी की एफआईआर थाने में दर्ज की गई और उस मुकदमे की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके दौरान पाया गया कि उस लड़के की डेड बॉडी है वहाँ पे पड़ोस में ही थोड़ी दूर, थाने के थोड़ी दूर जाके मिली है। उस लड़के की बड़ी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस में जो मृत्यु हुई है उसके आधार पे परिजनों की शिकायत पे इस मुकदमे के संबंधित धारा भी जोड़ी गई है। साथ में उसका डॉक्टरों के बोर्ड के द्वारा वीडियोग्राफी कराते हुए पोस्टमार्टम कराया गया है और आगे की जांच के लिए डीएसपी अंबाला कैंट और सीआईए की टीमें इसमें कार्य कर रही है और जो भी इस बारे में चीज़ें सामने आएगी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एएसआई मोहनलाल के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। परिजनों ने ये आरोप लगाया है कि जो ड्यूटी ऑफिसर मोहनलाल वहाँ पे जो थाना में मौजूद था और उन्होंने उसके ऊपर आरोप लगाए हैं कि उसका इस व्यक्ति के मृत्यु के अंदर उसका कुछ योगदान है। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीसीटीवी फुटेजेस हैं जो कि अस्पताल के सामने के हैं, पुलिस स्टेशन के हैं और उनकी जो कॉल डिटेल है, सारे रिकॉर्ड्स हैं, उसका एग्जामिनेशन डीएसपी साहब के नेतृत्व में टीम कर रही है और उसी के जो आरोप है उसको यदि सत्यता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।